अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम एक ऐसी आम सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे जिसे बरसगीर में बकसरत उगाया जाता है, बकसरत खाया जाता है। तकरीबन हर घराने में हर फर्द ही उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन हम उसके फ़वाइद से मुकम्मल तौर पे आगाह नहीं हैं। बस एज़ आ एक सब्ज़ी, एज़ आ एक मसाले के तौर पे हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। आप शायद समझ रहे होंगे मैं लहसुन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। उर्दू में लहसुन, अरबी में इंग्लिश में इसे गार्लिक, पंजाबी में इसे थूम कहा जाता है। ये सफ़ेद रंग का गुठली की शक्ल में होता है। इसके अंदर 10 से 12 काशीज़ होती हैं। इसके ऊपर एक सफ़ेद छिलका होता है, थोड़ा मोटा होता है। जब उसे उतार लिया जाता है तो अंदर से 10 से 12 काशें, या पंजाबी में उसे तुरियाँ कहा जाता है, उर्दू में जुए भी कहा जाता है, वो बरामद होती हैं। उसके ऊपर एक बारीक सा छिलका होता है। अगर उसे उतार लिया जाए तो अंदर से बिल्कुल साफ़ शफाफ वाइट या हाफ वाइट कलर का जो थोम है वो निकल आता है। इसकी एक मखसूस बू होती है, मखसूस इसकी एक स्मेल होती है। मिजाजी तौर पे ये गर्म खुश्क होता है और इसकी एक ख़ास इसकी कैफियत होती है, इसकी कंडीशन होती है कि ये अकाल होता है, ये जालीदार होता है। इससे मुराद ये है कि अगर इसका नुकता बना के या इसे पीस के जिल्द के ऊपर कुछ टाइम के लिए जमात किया जाए, लगाया जाए, तो ये वहाँ पे खराश पैदा कर देता है, ये छाले पैदा कर देता है, वहाँ पे ज़ख्म पैदा कर देता है। इसका इस्तेमाल तकरीबन 5000 साल कबल से किया जा रहा है। ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ज़माने कदीम में मुख्तलिफ़ अमराज से निजात के लिए, शिफा के हुसूल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है। फ़िरऔनों के ज़माने में इहराम मिस्र की तामीर के दौरान मज़दूरों को रोज़ाना एक मखसूस मिक़दार में खिलाया जाता था और ये समझा जाता था कि ये ताकत और जिस्मानी क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बल्कि अगर कोई मज़दूर इसका रोज़ाना इस्तेमाल ना करता तो उसे बाकायदा तौर पे सज़ा दी जाती और मज़दूरों पे नज़र रखी जाती कि कौन इसका इस्तेमाल रोज़ाना कर रहा है और कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके अलावा इसे मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों में इस्तेमाल किया जाता था। अगर जो जंगें होती थी, ख़ास तौर पर जो पहली जंग अज़ीम हुई है, इस जंग में इसको ज़ख्मों के ऊपर बतौर जरासीम कश लगाया जाता था। इसे ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे खुशक करके इसके पाउडर को ज़ख्मों पे छिड़का जाता था। इसके बहुत से इस्तेमाल ज़माना कदीम से किए आ रहे हैं। ये एज़ अ प्रिजर्वेटर, महफूज करने का एक आइटम, महफूज करने की एक दवाई के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह पुराने ज़माने में, ज़माने कदीम में गोश्त को महफूज किया जाता था, तो उसको महफूज करने के लिए लहसुन के पानी में पहले डिप करते थे और उसे फिर खुशक करके महफूज कर लिया जाता था। इसके अलावा कुछ मखसूस अफ्रीकी ममालिक में और हिंदुस्तान के भी बाज़ इलाक़ों में इसे बदरूहों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा खांसी करता, खून थूकता, या किसी को टीबी वगैरह का मर्ज़ हो जाता, या किसी को दौरे वगैरह पड़ते, तो लहसुन का एक हार बना के उसके गले में लटका दिया जाता था और ये तसव्वुर किया जाता था कि ऐसा करने से इसके ऊपर जो रूहें हैं, बदरूहें हैं, जो चुड़ैलें हैं, वो इसके ऊपर जो कब्ज़ा जमाए हुए हैं वो इसे छोड़ देंगी और इससे भाग जाएंगी। बल ये तो ज़माने कदीम के जो तसव्वुरात थे, जो इनका इस्तेमाल था, वो मैं बता रहा हूँ। अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो जो इसका इस्तेमाल है वो आम तौर पे तो हांडी में मसाले के तौर पे किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे मज़ीद फ़वाइद हैं जिन्हें हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा करता है, वाइट सेल्स को ज़्यादा कर देता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और अगर पाकिस्तान बरसग़ीर में अगर बात करें तो 3 किस्म के तरीक़ा इलाज पाए जाते हैं, जिनमें एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, या तिब्ब यूनानी है। अगर देखा जाए तो तीनों का नुक्ता नज़र बीमारी के हवाले से एक ही है कि अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाएगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो नतीजे के तौर पे बीमारी या बीमारी के जरासीम हम पे हमलावर होंगे और हमारे जिस्म को बीमार कर देंगे। तो अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ताकतवर होगी तो हमारा जिस्म भी ताकतवर होगा, हमारा जिस्म सेहतमंद होगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा करने के लिए लहसुन का बिलखुसूस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सार के अमराज में खुश्की सिकरी को दूर करने के लिए, हेयर फॉल को दूर करने के लिए, गंजेपन को दूर करने के लिए, अगर वक्त से पहले बाल बिल्कुल झड़ जाएँ, गिर जाएँ, तो बालों को दोबारा लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मैं आखिर में आपको इसके मुख्तलिफ़ मुरक्कबात बताऊँगा कि किस मुरक्कब का इस्तेमाल किस तरीके से किस मर्ज़ के लिए किया जाता है। इसके अलावा जल्दी अमराज में अगर फंगस डिजीज़ हो जाए, या चंबल वगैरह हो जाए, या उंगलियां जो
ख़ास तौर पे पाँव की उंगलियां बाज़ औक़ात सूज जाती हैं, उन पे ज़ख़म हो जाते हैं, उन पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चेहरे के छाइयाँ, दाग, दाने, धब्बे, इसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के ऊपर, प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर और हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, ब्लॉकेज के ऊपर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। खून के अंदर अगर छोटे छोटे ज़रात जम रहे हों तो इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर LDL के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। LDL को ये कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जिस्म के अंदर जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से शरीयानों में तंगी आना शुरू हो जाती है, उसको भी ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसका एक इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर जो मैं आपको बता चुका हूँ, शुगर में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। फास्टिंग शुगर के ऊपर खाने से पहले अगर किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। अभी हम बात करेंगे कि ये तो हमने मुख्तसर सी बात की कि इसके फ़वाइद कितने हो सकते हैं, हम लहसुन से कितने फ़ायदे ले सकते हैं। चूँकि लहसुन तो डेली इस्तेमाल हो रहा है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें इसके फ़वाइद क्यों नहीं मिल रहे, हम इसे कैसे, किस वक्त, किस तरीके से, कितनी मकदार में इस्तेमाल करें तो हमको इसके फ़ायदे हासिल होंगे, ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएँगे। हमारे साथ जुड़िए रहिए। इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन।